माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण जी के प्रेम की अनेक कथाएं आपने और हमने सुनी हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान नारायण माँ लक्ष्मी से इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने क्रोध के कारण माता को श्राप दे दिया था। लेकिन माता ने ऐसा क्या अपराध किया था कि संसार भर पर करुणा करने वाले नारायण अपनी ही प्रिय पत्नी को क्षमा नहीं कर सके? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ लोक में नारायण माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। तभी किसी काम से वहां सूर्य पुत्र रेवंत आ पहुंचे। रेवंत इस बार एक बहुत ही सुंदर घोड़े पर विराजमान होकर आए थे। वे घोड़ा इतना सुंदर था कि इसकी तुलना किसी दूसरे घोड़े से नहीं की जा सकती थी। माता लक्ष्मी को यह घोड़ा इतना पसंद आ गया था कि वो उस घोड़े को एकटक बस देखती ही जा रही थी। माता की नजरें उस घोड़े से हट ही नहीं पा रही थी। भगवान विष्णु ने कई बार माता को रिझाने की भी कोशिश की ताकि उनका ध्यान टूटे और वो प्रभु की तरफ भी देख सकें। लेकिन कई अथक प्रयास करने के बाद भी जब माता का ध्यान घोड़े से हटकर भगवान विष्णु की तरफ नहीं आया, तब विष्णु जी काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर माता को श्राप दे दिया कि आपको ये घोड़ा इतना पसंद आ गया है कि मेरे लाख कोशिशों के बाद भी आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप एक अश्विनी बनकर पृथ्वी पर वास करेंगी। श्राप सुनने के बाद जब मां लक्ष्मी को चेतना आई तो वो श्राप को लेकर काफी दुखी हुई और नारायण से श्राप को वापस लेने की प्रार्थना करने लगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी, इस श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन इसके निवारण का उपाय मैं जरूर बता सकता हूं। तब विष्णु जी उपाय बताते हुए कहते हैं कि देवी, जब आप पृथ्वी पर अश्विनी बनकर वास कर रही होंगी तब आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र के जन्म के साथ ही आपका श्राप खत्म हो जाएगा और आप यहां बैकुंठ में मेरे पास वापस आ जाएंगे। श्राप मिलने के बाद मां लक्ष्मी पृथ्वी पर चली जाती है और अश्विनी का रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर देती है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भगवान भोलेनाथ देवी लक्ष्मी के अश्विनी रूप से प्रसन्न हुए और दर्शन देने पृथ्वी आए, तब भगवान शिव द्वारा पूछने पर देवी लक्ष्मी ने उन्हें सारी कहानी बताई और श्राप को खत्म करने के लिए उनसे वरदान में पुत्र की कामना की। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आप चिंता ना करें, इसके लिए मैं विष्णु जी को समझाऊंगा कि वे अश्व रूप धारण करके तुम्हारे साथ रहें और तुमसे अपने जैसा ही पुत्र उत्पन्न करें ताकि तुम उनके पास शीघ्र वापस जा सको। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने अपने एक गण चित्ररूप को दूत बनाकर विष्णु के पास भेजा। चित्ररूप भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे। भगवान विष्णु ने शिव जी का प्रस्ताव मान लिया और अश्व बनने के लिए तैयार हो गए। अब विष्णु जी अश्व का रूप धारण कर यमुना और तमसा के संगम पर पहुंच गए, जहां लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी और कुछ समय अश्व व अश्वी के रूप में समय बिताने के बाद देवी लक्ष्मी को एकवी नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी से हैय वंश की उत्पत्ति हुई। बाद में लक्ष्मी जी को उस श्राप से मुक्ति मिली और अंत में वे दोनों बैकुंठ लोक को चले गए।